बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जब आप गहरी नींद के आगोश में थे, तब देश के अंदर 5 इस्लामिक कट्टरपंथी भारत में अलग अलग जगह पर बड़े बम धमाके की योजना कर रहे थे, जिनकी इस योजना को नाकाम किया है देश की केंद्रीय एजेंसियों ने। और इन बम धमाकों की योजना करने वाले कुछ युवकों का मध्य प्रदेश कनेक्शन है। आज के वीडियो में उसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। दरअसल बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों से छापेमारी करके 5 कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास बड़ी संख्या में आईईडी बनाने की सामग्री, देसी कट्टे और कारतूस भी मिले हैं। इनके पास बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली हैं, जिसके माध्यम से यह पता चला है कि यह युवा भारत में अलग अलग जगह पर बड़े बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए यह 5 युवा पाकिस्तानी आतंकवादियों के नेटवर्क से कनेक्टेड थे और उन्हीं के इशारे पर यह भारत में अलग अलग जगह पर धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, यह युवक देश में बड़े सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। लगातार मुस्लिम युवकों को भड़काने और उनको इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर धकेलने की भी साजिश इन जिहादियों के द्वारा की जा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन युवकों का मध्य प्रदेश कनेक्शन क्या है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र से भी इनमें से ही एक युवक गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ब्यावरा के शहीद कॉलोनी से आईएसआईएस से जुड़े खतरनाक आतंकी कामरान कुरैशी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। यह आतंकी नेटवर्क देश में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी आतंक की तरफ धकेलने की कोशिश लगातार कर रहे थे, जिनमें से राजगढ़ के ब्यावरा का यह एक युवा भी शामिल है। ब्यावरा पुलिस ने मीडिया को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 10 सितंबर 2025 को ब्यावरा पहुंची थी। यहां पर शहीद कॉलोनी में रहने वाले कामरान कुरैशी को आर्म्स एक्ट के एक मामले में हिरासत में लिया है। कामरान के परिवार की वेल्डिंग की दुकान है, लेकिन उसकी गतिविधियां कहीं अधिक खतरनाक हैं। यहाँ पर आपकी टीम आई थी और उनकी एफआईआर क्रमांक 240/25 है स्पेशल सेल का, जिसमें 25 आर्म एक्ट की धारा में 120 बी यानी संबंधित बीएनएस में 61(2) बोलते हैं, उसमें आरोपी जो है कामरान कुरैशी, उसको यहाँ से उसने अरेस्ट करके लेकर चला। राजगढ़ के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इन युवकों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से भी गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने रांची से अशरफ दानिश, मुंबई से आफताब और सूफियान, हैदराबाद और ब्यावरा से एक युवक शामिल है। और इन युवाओं में रांची से गिरफ्तार हुआ अशरफ दानिश इन युवाओं का सरगना माना जा रहा है, जो कि लगातार इन युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और उनका ब्रेन वॉश भी कर रहा था। इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस युवक अशरफ दानिश को रांची के एक लॉज से गिरफ्तार किया, तो इसके पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, आईईडी बम बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, कॉपर सीट, वॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि इस मॉड्यूल का खुलासा अगस्त 2024 के उस मामले के बाद हुआ है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों ने रांची से डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में उसने इस मॉड्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मध्य प्रदेश के राजगढ़, ब्यावरा सहित हैदराबाद, रांची और मुंबई जैसे महानगरों में एक साथ छापेमारी की और इन 5 कट्टरपंथी जिहादियों को गिरफ्तार किया, जो देश में बड़े बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इस खबर को सुनकर आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कट्टरपंथी युवक जो कि आतंकी मॉड्यूल्स के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैंडलर्स के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करके भारत जैसे शांतिपूर्ण देश में बम धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें आखिरकार पनाह मिल कैसे रही है? तो इसका उत्तर भी मैं आपको मध्य प्रदेश की ही खबरों से दिए देता हूं।
ऐसा पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश से ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कुछ युवक गिरफ्तार किए गए हों। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो कि इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से खंडवा से बीते दिनों कुछ युवकों को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके से एक बड़े मॉड्यूल हिज़्ब उत तहरीर के आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आप सोचिए कि आपके आसपास रहने वाले अशरफ और इम्तियाज जैसे लोग देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं और इसकी आपको कानों कान खबर नहीं लगती। आखिरकार भारत के शांतिपूर्ण इस माहौल को बिगाड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं? इसका जवाब आपको इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि जो लोग भारत में शांति पसंद नहीं कर रहे, वही लोग भारत में अब बड़े बम धमाकों की प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आपको यदि ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।